अस्सलामुअलैकुम। अशफाक अहमद साहब की किताब ज़ाविया की जिल्द दोम से जो आज हम चैप्टर सुनेंगे उसका नाम है माजी का एल्बम। इंसानी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात पेश आते हैं कि आदमी को किसी चीज़ से ऐसी चिढ़ हो जाती है कि उसका कोई ख़ास जवाज़ नहीं होता, मगर ये होती है। और मैं उन ख़ास लोगों में से था जिसको इस बात से बड़ी चिढ़ थी कि दरवाज़ा बंद कर दो। बहुत देर की बात है, कई साल पहले की, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक अंग्रेज़ हेड मास्टर स्कूल में आया। वो टीचर्स और तलबा की ख़ास तरबियत के लिए मुतय्यन किया गया था। जब भी उसके कमरे में जाओ वो एक बात हमेशा कहता था, शट द डोर बिहाइंड यू। फिर पलटना पड़ता था और दरवाज़ा बंद करना पड़ता था। हम देसी आदमी तो ऐसे हैं कि अगर दरवाज़ा खुला छोड़ दिया तो बस खुला छोड़ दिया, बंद कर दिया तो बंद कर दिया। कमीज़ उतार के चारपाई पर फेंक दी, गुस्ल खाने भी ऐसे ही कपड़ों से भरा पड़ा है। कोई कायदा, तरीका या रिवाज हमारे यहाँ नहीं होता कि हर काम में एहतमाम करते फिरे। ये कहना कि दरवाज़ा बंद कर दें हमें कुछ अच्छा नहीं लगता था, और हमने अपने तौर पर काफ़ी ट्रेनिंग की और उन्होंने भी इस बारे काफ़ी सिखाया, लेकिन ये बात दिमाग में नहीं आई कि भाई दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया जाए, रहने दो खुला, क्या कहता है। आपने भी अपने बच्चों, पोतों, भतीजों को देखा होगा, वो ऐसा करने से घबराते हैं। बहुत साल पहले जब मैं बाहर चला गया और मुझे रोम में रहते हुए काफ़ी अरसा गुजर गया, वहाँ मेरी लैंड लेडी एक दर्जन थी जो सिलाई का काम करती थी। हम तो समझते थे कि दर्जी का काम बहुत मामूली सा है, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि ये इज्जत वाला काम है। इस दर्जन की वहाँ एक बुटीक थी और वो बहुत बाइज्जत लोग थे। मैं उनके घर में रहता था। उनकी ज़बान में दर्जन को सारता कहते हैं। मैं जब उसके कमरे में दाखिल होता तो उसने हमेशा अपनी ज़ुबान में कहा, दरवाज़ा बंद करना है। वो चिढ़ जो बचपन से मेरे साथ चलती थी, वो एमए पास करने के बाद, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर लगने के बाद भी मेरे साथ ही रही। ये बात बार बार सुननी पड़ती थी तो बड़ी तकलीफ होती थी, और फिर लौट के दरवाज़ा बंद करना हमें तो आदत ही नहीं थी। कभी हम आराम से धीमे अंदाज में गुरोबा पाई से कमरे में दाखिल ही नहीं हुए। कभी हमने कमरे में दाखिल होते वक्त दस्तक ही नहीं दी, जैसा कि कुरान पाक में बड़ी सख्ती से हुक्म दिया कि जब किसी के यहाँ जाओ तो पहले उससे इजाज़त लो, और अगर वो इजाज़त दे तो अंदर आओ, वरना वापस चले जाओ। पता नहीं ये हुक्म 18वें पारे में है कि 29वें में, कि अगर इत्तफाक से तुमने इजाज़त ना ली हो और फिर किसी मिलने वाले के घर चले जाओ और वो कह दे कि मैं आपसे नहीं मिल सकता, तो माथे पर बल डाले बगैर वापस चले जाओ। क्या प्यारा हुक्म है, लेकिन हम में से कोई भी इसको तस्लीम नहीं करता। हम कहते हैं कि अंदर घुसा हुआ है और कह रहा है कि मैं नहीं मिल सकता, ज़रा बाहर निकले तो उसको देखेंगे, वगैरह वगैरह। हमारी अना इस तरह की है, और यह कहना कि दरवाज़ा बंद कर दें भी अजीब सी बात लगती है। एक रोज़ मैंने बार बार ये सुनने के बाद रोम में जच होकर अपनी उस लैंड लेडी से पूछा कि आप इस बात पर इतना क्यों जोर देती हैं। मैं एक बात तो समझता हूँ कि यहाँ रोम में सर्दी बहुत है, बर्फ़बारी भी होती है कभी कभी, और तेज़ विनीतो यानी रोमी ज़बान का लफ्ज़ है, मतलब ठंडी हवाएं चलना, ये भी होता है। और जाहिर है कि खुले हुए दरवाजे में से बल्कि शमशीर जनी करती हुई कमरों में दाखिल हो जाती है हवा। यहाँ तक तो आपकी दरवाज़ा बंद करने वाली फरमाइश बजा है, लेकिन आप इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर देती हैं। चलो, अगर कभी दरवाज़ा खुला रह गया और उसमें से अंदर ज़रा सी हवा आ गई या बर्फ़ की बौछार हो गई, तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। उसने कहा कि तुम एक स्टूल लो और यहाँ मेरे सामने बैठ जाओ। वो मशीन पर कपड़े सी रही थी। मैं बैठ गया। वो बोली कि दरवाज़ा इसलिए बंद नहीं कराया जाता, और हम बचपन से बच्चों को ऐसा करने की तरगीब इसलिए नहीं देते कि ठंडी हवा ना आ जाए, या दरवाज़ा खुला रह गया तो कोई जानवर अंदर आ जाएगा, बल्कि इसका फ़लसफ़ा बहुत मुख्तलिफ है, और ये कि अपना दरवाज़ा, अपना वजूद माजी के ऊपर बंद कर दो। आप माजी में से निकल आए हैं और उस जगह पर अब हाल में दाखिल हो गए हैं। माजी से हर किस्म का ताल्लुक काट दो और भूल जाओ कि तुमने माजी कैसा गुजारा है, और अब तुम एक नए मुस्तकबिल में दाखिल हो गए हो। एक नया दरवाज़ा तुम्हारे आगे खुलने वाला है। अगर वही खुला रहेगा तो तुम पलट कर पीछे ही की तरफ देखोगे। उसने कहा कि हमारा सारे मगरिब का फ़लसफ़ा ये है, और दरवाज़ा बंद कर दो का मतलब लकड़ी, लोहे या प्लास्टिक का दरवाज़ा नहीं है, बल्कि इसका मतलब तुम्हारे वजूद के ऊपर हर वक्त खुला रहने वाला दरवाज़ा है।
उस वक्त मैं उनकी ये बात नहीं समझ सका जब तक मैं लौट के यहाँ पाकिस्तान नहीं आ गया, और मैं अपने जिन बाबों का जिक्र किया करता हूँ उनसे नहीं मिलने लगा। मेरे बाबा ने मोमिन की मुझे ये तारीफ बताई कि मोमिन वो है जो माजी की याद में मुब्तला ना हो और मुस्तकबिल से खौफजदा ना हो कि या अल्लाह पता नहीं आगे चल के क्या होना है, वो हाल में जिंदा हो। आपने एक इस्लाह अक्सर सुनी होगी कि फला बुजुर्ग बड़े साहिब हाल थे, मतलब ये कि उनका ताल्लुक हाल से था, वो माजी की याद और मुस्तकबिल की फिक्र के खौफ में मुब्तला नहीं थे। मुझे उस लैंड लेडी ने बताया कि दरवाज़ा बंद करने का मतलब यह है कि अब तुम एक नए अहद, एक नए दौर, एक नए ईरा में और वक्त और ज़माने में दाखिल हो चुके हैं और माजी पीछे रह गया है। अब आपको उस ज़माने से फ़ायदा उठाना है और उस ज़माने के साथ नबर्द आजमाई करनी है। जब मैंने ये मतलब सुना तो मैं चकाचौंध हो गया कि मैं क्या, हम सारे ही दरवाज़ा बंद करने का मतलब यही लेते हैं जो आम तौर पर हो या आम इस्तिलाह में लिया जाता है। बच्चों को ये बात शुरू से सिखानी चाहिए कि जब तुम आगे बढ़ते हो, जब तुम जिंदगी में दाखिल होते हो, तो किसी नए कमरे में जाते हो तो तुम्हारे आगे और दरवाजे हैं जो खुलने चाहिए, ये नहीं कि तुम पीछे की तरफ ध्यान देकर बैठे रहो। जब उसने ये बात कही और मैंने सुनी तो फिर मैं इस पर गौर करता रहा और मेरे जहन में अपनी ज़िंदगी के वाक़यात, इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी के वाक़यात बतौर ख़ास उजागर होने लगे और मैंने महसूस करना शुरू किया कि हम लोगों में से बहुत से लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो हर वक्त माजी की फ़ाइल बल्कि माजी के एल्बम बगल में दबाए फिरते हैं। अक्सर के पास तस्वीरें होती हैं कि भाई जान मेरे साथ ये हो गया, मैं छोटा होता था तो मेरे अब्बा जी मुझे मारते थे, सौतेली माँ थी, फला फला। वो निकलते ही नहीं उस याद माजी से। मैंने इस तरह माजी पर रोने धोने वाले एक दोस्त से पूछा, आप अब क्या हैं? कहने लगे, जी मैं अब डिप्टी कमिश्नर हूं, लेकिन रोना यह है कि जी मेरे साथ ज़माना बड़ा जुल्म करता रहा है। वो हर वक्त यही कहानी सुनाते। हमारे मशरिक़ में, एशिया, फ़ारिस, तकरीबन सारे मुल्कों में ये रिवाज बहुत आम है और हम जब जिक्र करेंगे, इस दर्दनाकी का जिक्र करते रहेंगे। हमारी एक आपा सुगियाँ हैं जो कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी बहुत बर्बादी में गुजरी भाईजान, मैंने बड़ी मुश्किल से वक्त काटा है। अब एक बेटा तो वर्ल्ड बैंक में मुलाजिम है, एक यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक बेटा सर्जन है। उनके खावंद की भी अच्छी तनख्वाह थी, अच्छी रिश्वत भी लेते रहे, उन्होंने भी काफ़ी कामयाब ज़िंदगी बसर की। मैंने एक बार उनसे पूछा तो कहने लगी, बस गुजारा हो ही जाता है, वक्त के तकाजे ऐसे होते हैं। मैंने कहा कि आधी रिश्वत तो आप सरकारी अफसर होने के नाते देकर सरकारी सहूलतों की मद में वसूल करते हैं। मसलन आपकी 18,000 रुपये की तनख्वाह होगी तो एक कार, एक दूसरी कार, 5 नौकर, घर, ये अल्लाह के फजल से बहुत बड़ी बात है, क्या इसके अलावा भी चाहिए? वो बोले, हाँ उसके अलावा भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमने बड़ा दुखी वक्त गुजारा है, मुश्किल में गुजरा, हमारा माजी बहुत दर्दनाक था। वो माजी का दरवाज़ा बंद ही नहीं करते, हर वक्त ये दरवाज़ा ना सिर्फ खुला रखते हैं बल्कि अपने माजी को साथ उठाए फिरते हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे, आज के बाद आप भी गौर फरमाएंगे तो आप देखेंगे कि उनके पास अपने माजी की रंगीन एल्बमें होती हैं, उनमें फ़ोटो लगे हुए होते हैं और दुख दर्द की कहानियाँ भरी हुई होती हैं। अगर वो दुख दर्द की कहानियाँ बंद कर दें, किसी ना किसी तौर पर तगड़े हो जाएं और ये तहिया कर लें कि अल्लाह ने अगर एक दरवाज़ा बंद किया है तो वो और खोलेगा, तो यकीनन और दरवाजे खुलते चले जाएंगे। अगर आप पलट कर पीछे देखते जाएंगे और उसी दरवाजे में से झांक के वही गंदी मंदी गिरी पड़ी चीज़ों को इकट्ठा करते रहेंगे तो आगे नहीं जा सकते। इस तरह से मुझे पता चला कि शट बिहाइंड द डोर का मतलब ये नहीं है जो मैं समझता रहा हूँ। वो तो अच्छा हो गया कि मैं इत्तेफाक से वहाँ चला गया, वरना हमारे जो अंग्रेज़ उस्ताद आए थे उन्होंने उस तफसील के साथ नहीं बताया था। आपको, हमको, सबको ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि माजी का पीछा छोड़ दें। हमारे बाबे, जिनका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, बार बार करता हूँ और करता रहूँगा, उनके डेरों पर आप जाकर देखें, वो माजी की बात नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि बिस्मिल्लाह, आप यहाँ आ गए हैं, ये नई ज़िंदगी शुरू हो गई है, आप बिल्कुल रोशन हो जाइए, चमक जाइए। जब हमारे जैसे नालायक, बड़ी हैयत रखने वाले आदमी उनकी खिदमत में हाजिर होते हैं तो नारा मार के कहते हैं कि वाह वाह वाह, रौनक हो गई, बरकत हो गई, हमारे डेरे की के आप जैसे लोग आ गए। अब आप देखिए, हमारे ऊपर मुश्किल वक्त है, लेकिन सारे ही अपने अपने अंदाज में मुस्तकबिल से खौफजदा रहते हैं।
पता नहीं जी क्या हो गया और कैसे होगा। मैं ये कहता हूं कि हमें सोचना चाहिए। हम कोई ऐसे गिरे पड़े नहीं, हम कोई ऐसे मरे हुए हैं। हमारा पिछला दरवाज़ा तो बंद है, अब तो हम आगे की तरफ चलेंगे और हम कभी मायूस नहीं होंगे, इसलिए कि अल्लाह ने भी हुक्म दिया है कि मायूस नहीं होना। इसलिए हालात मुश्किल होंगे, तकलीफ़ें आएंगी, बहुत चीखें निकलेंगी, लेकिन हम मायूस नहीं होंगे, क्योंकि हमारे अल्लाह का हुक्म है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ये फरमान दिया गया है कि ला तक़नतू मन रहमतुल्लाह, यानी अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। बाज़ औक़ात ये पता नहीं चलता कि अल्लाह की रहमत के क्या क्या रूप होते हैं। आदमी ये समझता है कि मेरे साथ ये ज़्यादती हो रही है, मैं डिमोट हो गया हूं, लेकिन उस डिमोट होने में क्या राज है ये हम नहीं समझ सकते। इस राज को पकड़ने के लिए एक डायरेक्ट कनेक्शन अल्लाह के साथ होना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि जनाब अल्लाह ताला, मेरे साथ ये मुश्किल है, मेरे साथ ये तनज़्ज़ुली क्यों हुई। लेकिन हमें इतना वक्त नहीं मिलता और हम परेशानी में इतना गुम हो जाते हैं कि हमें वक्त ही नहीं मिलता कि हमारे साथ ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमें बाज़ारों में जाने का वक्त मिल जाता है, तफरीह के लिए वक्त मिल जाता है, दोस्तों से मिलने बात करने का वक्त मिल जाता है, लेकिन अपने साथ बैठने का, अपने अंदर झांकने का कोई वक्त मुयस्सर नहीं आता। आप ही नहीं, मैं भी ऐसे लोगों में शामिल हूं। अगर मैं अपनी ज़ात से पूछूं कि ए अशफाक अहमद साहब, आपको अपने साथ बैठने का कितना वक्त मिलता है, कभी आपने अपना एहतसाब किया है? तो जवाब जाहिर है कि ये क्या मिलेगा। दूसरों का एहतसाब तो हम बहुत कर लेते हैं, अखबारों में, कॉलमों में, इदारियों में, लेकिन मेरी भी तो एक शख्सियत है। मैं भी तो चाहूँगा कि मैं अपने आप से पूछूं कि ऐसा क्यों है। अगर ऐसा मुमकिन हो गया तो फिर खुफिया तौर पर इसका कोई ऐलान नहीं करना है। यह भी अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने एक रास्ता रखा हुआ है तौबा का। कई आदमी तो कहते हैं कि नफल पढ़ें, विर्द वजीफा करें, लेकिन ये उस वक्त तक नहीं चलेगा जब तक आपने उस किए हुए बुरे काम से तौबा नहीं कर ली। तौबा ज़रूरी है। जैसा आप कागज़ लेकर नहीं जाते कि ठप्पा लगवाने के लिए, कोई ठप्पा लगाकर दस्तखत कर देगा और फिर आपका काम हो जाता है, इस तरह तौबा वो ठप्पा है जो लग जाता है और बड़ी आसानी से लग जाता है। अगर आप तन्हाई में दरवाज़ा बंद करके बैठें और अल्लाह से कहें कि अल्लाह मियाँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझसे ये गलती गुनाह हो गया और मैं इस पर शर्मिंदा हूँ। मैं ये रीज़न नहीं देता कि ह्यूमन बीइंग कमज़ोर होता है, ये इंसान कमज़ोरी है या ये बड़ी फजूल बात है, ऐसी करनी ही नहीं चाहिए। बस ये कहिए कि मुझसे ये कोताही हुई है और मैं ए खुदावंद ताला आपसे उसकी माफ़ी चाहता हूँ और मैं किसी को ये नहीं बता सकता, इसलिए कि मैं कमज़ोर इंसान हूँ, बस आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इस तरह से फिर ज़िंदगी का नया कामयाब और शानदार रास्ता चल निकलता है। लेकिन अगर आप अपने माजी को ही उठाए फिरेंगे, उसकी फाइलें ही बगल में लिए फिरेंगे और यही रोना रोते रहेंगे कि मेरे अब्बा ने दूसरी शादी कर ली थी, या मेरे साथ सख्ती करते रहे, या उन्होंने बड़े भाई को ज़्यादा दे दिया, मुझे कुछ कम दे दिया, छोटे ने ज़्यादा ले लिया, शादी में कोई गड़बड़ हुई थी, इस तरह से तो ये सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं होगा। फिर तो आप वहीं खड़े रह जाएंगे दहलीज के ऊपर और ना दरवाज़ा खोलने देंगे ना बंद करने देंगे, बस फंसे हुए रहेंगे। लेकिन आपको चाहिए कि आप शट बिहाइंड द डोर करके जिंदगी को आगे लेकर चलें। आप जिंदगी में ये तजुर्बा करके देखें, एक मर्तबा तो ज़रूर करें। आप मेरी ये बात सुनने के बाद, जो मेरी नहीं है, मेरी लैंडलेडी और उस इतालवी दर्जन की बात है, उस पर अमल करके देखें। उसके बाद मैंने रोना छोड़ दिया और हर एक के पास जाकर रहम की और हमदर्दी की भीख मांगना छोड़ दी। आदमी अपने दुख की एल्बम दिखाकर भीख ही मांगता है, जिसे सुनकर कहा जाता है कि भाई गुलाम मोहम्मद या नूर मोहम्मद या सलीम अहमद, तेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। इस तरह दो लफ्ज़ आप क्या हासिल कर लेंगे और समझेंगे कि मैंने कोई बहुत से कुछ सर कर लिया, लेकिन वो किला बदस्तूर कायम रहेगा जिसे फतेह करना है। अगर आप तहिया कर लेंगे कि ये सारी मुश्किलात, ये सारे बिल, ये सारे यूटिलिटी के खौफनाक बिल तो आते ही रहेंगे, ये तकलीफ साथ रहेगी, बच्चे भी बीमार होंगे, बीवी भी बीमार होगी, खावन को भी तकलीफ होगी, जिस्मानी आर्जी भी आएंगे, रूहानी भी, नफ्सियाती भी, लेकिन इन सब के होते हुए हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर, और मगरिब का वक्त उसके लिए बड़ा बेहतर होता है, क्योंकि यूं तो सारे ही वक्त अल्लाह के हैं,
उस वक्त अलग बैठकर ज़रूर अपनी ज़ात के साथ कुछ गुफ्तगू करें। और जब आप अपने आप से वो गुफ्तगू कर चुके हैं तो फिर वो खुफिया तौर पर वही गुफ्तगू अपने अल्लाह से करें, चाहे किसी भी ज़ुबान में, क्योंकि अल्लाह सारी ज़ुबानें समझता है। अंग्रेज़ी में बात करें, उर्दू, पंजाबी, पश्तो और सिंधी, जिस ज़ुबान में चाहें उस ज़ुबान में आपका यकीनन उससे रब्ता कायम होगा और उससे आदमी तक़वियत पकड़ता है। बजाय इसके कि आप मुझसे आकर किसी बाबे का पूछें, ऐसा नहीं है। आप खुद बाबे हैं, आपने अपनी ताकत को पहचाना ही नहीं है। जिस तरह हमारे जोगी क्या करते हैं कि हाथी की ताकत सारे जानवरों से ज़्यादा, लेकिन चूंकि उसकी आंखें छोटी होती हैं इसलिए वो अपनी ताकत वजूद को पहचानता ही नहीं। हाथी जानता ही नहीं कि मैं कितना बड़ा हूं। इस तरह से हम सब की आंखें भी अपने एतबार से छोटी हैं और हमने अपनी ताकत को, अपनी सलाहियत को जाना ही नहीं है। अल्लाह मियाँ ने तो इंसान को बहुत आला और अरफा बनाकर और सुजूद और मलाइक बनाकर भेजा। ये बातें याद रखने की हैं। अब तक जितनी भी मखलूक ने इंसान को सजदा किया था वो इंसान के साथ वैसा ही निबाह कर रही है, यानी शजर, हजर, निबातात, जमादात और फरिश्ते वो बदस्तूर इंसान का एहतराम कर रहे हैं। इंसान से किसी का एहतराम कम ही होता है। अब जब हम यहाँ बैठे हैं तो इस वक्त करोड़ों टन बर्फ केटू पर पड़ी आवाज़ें दे देकर पुकार रही कि सूरज की मिन्नतें कर रही है कि ज़रा इधर किरणें ज़्यादा डालना, सिंध में पानी नहीं है, जहलम चनाब खुश्क है और मुझे वहाँ पानी पहुँचाना है और नूए इंसान को पानी की ज़रूरत है। बर्फ़ अपना आप पिघलाती है और आपको पानी देकर जाती है। सुबह के वक्त अगर गौर से सुई गैस की आवाज़ सुने और अगर आप उस दर्जे या जगह पर पहुँच जाएं कि उसकी आवाज़ें सुन सकें तो वो चीख चीख कर अपने से नीचे वाले को कह रही होती है कि नी कड़ियो, छेती करो, बाहर निकलो, जल्दी करो, तुम अभी हार सिंगार कर रही हो। बच्चों ने स्कूल जाना है, माओं को उन्हें नाश्ता देना है, लोगों को दफ्तर जाना है, चलो अपना आप कुर्बान करो। वो अपना आप कुर्बान करके जल भुन कर आपका नाश्ता, रोटियां तैयार करवाती हैं। ये सब फल सब्जियां अपने वादे पर कायम हैं। ये आम देख लें, आज तक किसी अनवर राठौर या किसी समर बहशत दरख्त ने अपना फल खुद खाकर या चूस कर नहीं देखा। बस वो तो इंसानों से किए वादे की फिक्र में रहता है कि मेरा फल तोड़कर बलूचिस्तान ज़रूर भेजो, वहाँ लोगों को आम कम मिलता है। उसका अपने अल्लाह के साथ राब्ता है और वो खुश है। आज तक किसी दरख्त ने अफसोस का इजहार नहीं किया, शिकवा नहीं किया कि हमारी भी कोई ज़िंदगी है। जी, जब से घड़े होते हैं वहीं घड़े हैं, ना कभी उकारा गए, ना कभी आ गए, ना कभी मुल्तान से आगे निकले। मेरा पोता कहता है कि दादा, हो सकता है कि दरख्त हमारी तरह ही रोता हो क्योंकि उसकी बातें अखबार नहीं छापता। मैंने कहा कि वो परेशान नहीं होता, ना रोता है, वो खुश है और हवा में झूमता है। कहने लगा, आपको कैसे पता है कि वो खुश है? मैंने कहा कि वो खुश ऐसे है कि हमको बाकायदगी से फल देता है, जो नाराज़ होगा तो वो फल नहीं देगा। मैं अगर अपने गिरबान में मुंह डालकर देखूं, मैं जो अशफाक अहमद हूं, मैं फल नहीं देता। मेरे सारे दोस्त मेरे करीब से गुजर जाते हैं। मैं ना तो अनवर राठौर बन सका, ना समरे बहशत बन सका, ना मैं सुई गैस बन सका। अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।